नमस्कार। त्रिस्पर्धी इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स का परसेंटेज टॉपिक। इसको आप कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 दे रखा है, राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दिया तथा शेष का 10% बैंक में जमा करा दिया। अब उसके पास में 8,640 रुपए बचे हैं, तो उसकी आय कितनी थी। ठीक है, उसकी आय को मैं मान लेता हूं एक्स का 4% उसने दान दिया तो 96 शेष बच गया, और शेष का 10% बैंक में जमा कर दिया तो 90% उसके पास में बचत हो गई, इक्वल टू 8,640। जीरो से जीरो, ये 2 से हो जाएगा 4 8, ये हो जाएगा 5। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 10,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में दे रखा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पे, 20% मकान किराए पे, ठीक है, शेष का 70% बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करता है, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा। ठीक है, उसकी आय में क्या कितनी मान लेता हूं 100 रुपए। ठीक है, और भोजन और मकान हाउस लिखा हुआ है, इन दोनों पे कितना हो रहा है खर्च 40 प्लस 20। ठीक है, ये कितना हो गया 60%। बचत कितनी हो गई 100 माइनस 60 इक्वल टू 40। शेष 40 का 70%, 728। ठीक है, 28 हो गया ना। हाँ, 28% वो किस पे खर्च करता है, 28 रुपए बच्चों की एजुकेशन पे, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत, आय का कितना प्रतिशत बचा। क्वेश्चन को एक बार देखना पड़ेगा, उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा। उसकी आय तो 100 रुपए थी, बचत क्या है उसकी 28। ठीक है, 28 रुपीज बचत है। ठीक है, 28। ठीक है, 28 तो अपन कैसे करेंगे 40 माइनस 28, क्योंकि यहाँ पे 40 रुपए बच गए थे, ये 28 रुपए तो उसने किसमें एजुकेशन में खर्च कर दिए, तो पीछे कितने हो जाएंगे 12। ठीक है, 12%, 100% अपन मान के चले थे, इसलिए परसेंटेज लिखो या 100 लिखो, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 54। एक शीशा एस की खान में धातु की प्रतिशतता 60% है, ये गलत है। अब धातु में रजत की प्रतिशतता 3/4% शीशा है। यदि खान से निकाले गए इस एस का द्रव्यमान 8,000 किलोग्राम है, तो शीशे का द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, एस का द्रव्यमान कितना है 8,000। ठीक है, उसमें धातु का कितना है 60%। ठीक है, और शेष शीशे का है, तो शेष मतलब अपन 100 लेके चलते हैं, उसमें से 3/4%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8,000 इंटू 6/10 इंटू ये कितना हो जाएगा 397 अपॉन में। ठीक है,
जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो, ये 2 इंटू 6 इंटू 397, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। तो इसका जब अपन करेंगे तो कितना आएगा, 4764। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। कृष्णमूर्ति प्रतिमा 15,000 रुपए कमाता है, 15,000 रुपए कमाता है, इसका 80% व्यय कर देता है। वेतन में संशोधन के कारण उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, किंतु वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने पे 20% अधिक व्यय करना पड़ता है। इसकी नई बचत क्या है, ठीक है। पहले कितनी आय, 15,000 रुपए, ठीक है। इसका व्यय कितना हो जाता है, 80%। तो 15,000 का 80% कितना हो गया, 15,000 का 80% कितना हो गया, 12,000, ठीक है। 12,000 हो गया। आय माइनस व्यय क्या होता है, बचत। आय माइनस व्यय इक्वल टू बचत, ठीक है। तो 15,000 तो इसकी क्या थी आय, 12,000 उसने क्या कर दिया खर्च, तो बचत कितनी हुई, 3,000 रुपए, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, मासिक आय में 20% वृद्धि हो जाती है। तो मासिक आय इसकी कितनी थी, 15,000 रुपए थी। 15,000 में 20% की 120 हो गया, अपॉन में 100, ठीक है। ये कितने हो गए, 18,000। 20% की वृद्धि होने पे 18,000 हो गया। लेकिन उसने क्या बोला, मूल्य वृद्धि होने पे उसे 20% अधिक व्यय करना पड़ता है। अभी व्यय कितना कर रहा था, 12,000। 12,000 में 20% की 20% की वृद्धि हो जाएगी, 20% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 12 इंटू 12 144, ठीक है, सही है। आगे क्या होगा, इसने बोल रखा है नई बचत कितनी है, तो बचत का डिफरेंस निकाल दो, ठीक है। 18,000 माइनस 14,400, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 3,600 रुपए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 56। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12% एंड 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। ये फर्स्ट संख्या, ये सेकेंड, ये थर्ड को मैं मान लेता हूं 100, ठीक है। और दूसरी संख्या है 125% और पहली है 12.5%, 112.5। क्या दे रखा है, पहली संख्या कौन सी है, 112.5, दूसरी संख्या के 125 के कितना परसेंटेज है, ठीक है। 2500 100, ये 5, ठीक है। ये कट करने पे कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। 57 में क्या दे रखा है, किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है, किंतु स्थानांतरण के कारण 0.5 की कमी हो जाती है। लोग आना जाना करते हैं तो 5% की कमी हो जाती है। तो 2 वर्षों में वृद्धि की प्रतिशतता कितनी है? तो एक्चुअल में वृद्धि कितनी हुई है? 2.5 में से 0.5, तो 2% की एक्चुअल वृद्धि हुई है। ठीक है, अब 2 वर्षों में पूछा है। ठीक है, कितने वर्षों में पूछा है? 2 वर्षों में। ठीक है, तो उसकी मैं जनसंख्या मान लेता हूं 100 थी, 2 वर्षों में 102, 2% की वृद्धि हुई है ना। ठीक है, 100 से 100 कट गए, ये 51, ये 50, ये 51, ये 25। ठीक है, इनको अपन सॉल्व करेंगे तो आगे कितना आएगा? 104.4। ठीक है, 04, सॉरी 04। ठीक है, 04। ठीक है, फिर क्या दे रखा है? 0.4%। ठीक है, कोई ऑप्शन है क्या? मतलब 100 थी और बढ़ के कितनी हो गई? 104.4। तो मतलब 100 तो पहले थी, तो इसमें से 100 रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो 104.04 की वृद्धि हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 72% स्टूडेंट्स ने जीव विज्ञान, 44% ने मैथमेटिक्स लिया है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया है तथा 40% विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हैं, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी? ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, मैं मान लेता हूं टोटल कितने थे? 100। ठीक है, 100 में से 70%, 72 ने क्या लिया है? बायो। और 44 ने क्या लिया है? मैथ्स। ठीक है, और कम से कम एक प्रत्येक विद्यार्थी ने एक सब्जेक्ट तो लिया है। ठीक है, तो 72 प्लस 44, 44 है ना, 44 कितने हो गए? 116। टोटल विद्यार्थी कितने थे? 100। ठीक है, 40 विद्यार्थियों ने दोनों ही लिए। ठीक है, तो दोनों सब्जेक्ट लेने के वाले स्टूडेंट, बोथ सब्जेक्ट चूज स्टूडेंट कितने हो गए? 116 माइनस इक्वल टू 16। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है? 40%। इन्होंने बोला कि अपने जो 16 आई है, 16 की वैल्यू क्या आएगी? 40, तो 100 की कितनी होगी? ठीक है, तो 40/16 इंटू 100। ठीक है, टोटल स्टूडेंट की नंबर अपन 100 मांगा तो 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 4 से, ये हो गया 25। ठीक है, 250। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 59। एक छात्र ने किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने की अपेक्षा 2/3 से भाग दे दिया, तो गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? ठीक है,
मैं मान लेता हूं संख्या क्या थी, x। ठीक है, x मैंने मान लिया, माना कि संख्या क्या थी, x। छात्र ने क्या किया, एक्चुअल में जो संख्या आनी चाहिए, किसी संख्या को 2/3 से गुणा कर, मतलब करना तो क्या था, उस संख्या को लिखना था ऐसे 2/3 x, लेकिन उसने गलती से, ये तो सही करना था, सही सही लिखना था, लेकिन उसने गलत क्या लिखा, 2/3x, मतलब नहीं, गुणा करने की बजाय उसने भाग दे दिया, x का x में 2/3 से भाग दे दिया, तो क्या हो गया 3/2x, जो कि क्या है, गलत। अब इसने बोला कि त्रुटि कितनी होगी, तो 3/2x माइनस 2/3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया 6। ठीक है, और ये 6 माइनस 4, 2/3, सही है। कहीं कैलकुलस में मिस्टेक है, देखते हैं दोबारा, है ना, कैलकुलस में मिस्टेक है। 3/2x माइनस 2/3x, ठीक है, 6 आ गया, इसका एलसीएम ये हो गया 3, 3 कितने हो गए 9, माइनस ये कितने से हो गए 3 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5/6, ये क्या है, त्रुटि, 5/6 ये त्रुटि रहेगी। ठीक है, और एक्चुअल में क्या आना चाहिए था, 2/3। इसको मैं आगे कर रहा हूं, ठीक है, कंटिन्यू, आप देखते रहना, स्पेस कम है इसलिए। 5/6, 3/2, ठीक है, परसेंटेज, तो ये 2 से हो गया, ठीक है, ये हो गया 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दे रखा है, किसी विद्यालय में 1200 लड़के, 1300 लड़कियां, लड़कों का 70% तथा लड़कियों का 40% उत्तीर्ण हुआ, तो बताओ विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण या फेल हुए। ठीक है, देख लेते हैं, 12, पहले बॉयज देखते हैं, बॉयज पास कितने हुए, डायरेक्ट निकला क्या, फेल का डायरेक्ट निकल जाता है, फेल का बॉयज कितने फेल हुए, 1200 तो टोटल थे, 1200 में से अगर 70% पास हुए तो 30% फेल हो गए। ठीक है, भारतीय 36, 360, ठीक है, और गर्ल्स कितनी थी, 1300, 1300 में से 40% पास हो गई तो 60% फेल। ठीक है, तो इसका अपन जो मल्टीप्लाई करेंगे, 13 के 76, ठीक है, 360 नहीं, 360 नहीं, 13 का 78 होता है, 780। अब टोटल फेल कितने हो गए, 360 प्लस 780, इनकी वैल्यू कितनी आती है, 1140। ठीक है, और टोटल कितने थे, 1200 और 1300 कितने हो गए, 2500 हो गए।
1140 तो फेल हो गए। अपने को पूछा है कितने परसेंटेज अनुत्तीर्ण हुए, और टोटल कितने थे 2500 इंटू 100, 100 से 100 कट हो गया, ठीक है। 100 से 100 क्या हो गया, कट हो गया। तो इसका आगे सॉल्व करेंगे तो 25 से जब 20 को करते हैं तो क्या होगा 45.6%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स।